नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दिशा परीक्षण के दिशा परिवर्तन वाले प्रश्नों को, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल जादुई ट्रिक से। जादुई ट्रिक क्या होगा? तो जिसका मैंने नाम रखा है सवाल जवाब ट्रिक, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में ज्यादातर छात्रों को दिक्कत होती है। उनका दिमाग उलझ के रह जाता है प्रश्न में और सही उत्तर तक पहुंचने में उन्हें समय ज्यादा लगता है और उत्तर गलत भी हो जाता है। तो आज के बाद ये दोनों ही दिक्कतें आपके समाप्त हो जाएंगी, आपका समय भी बचेगा और उत्तर हर बार सही आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि सिर्फ आप ही के लिए मैंने ये स्पेशल ट्रिक निकाला है, सवाल जवाब ट्रिक। ये ट्रिक आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। और सवाल जवाब ट्रिक के लिए हम लोग अभी देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोड की अवधारणा क्या होती है। कोड की अवधारणा के बाद ही हम इसे समझेंगे। और देखिए, अब यहां से हम क्लास शुरू करते हैं। सवाल जवाब ट्रिक में आपको दो चीजों पर ध्यान देना। पहला, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज परिवर्तन जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। दूसरा परिवर्तन ये आपको ध्यान देना है कि कोड या खाना, कोड कितने अंश का बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और कितने अंश का कोड बन रहा है। इन दो चीजों पर आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए वो सारे के सारे यूपी पुलिस के हैं, इसलिए ये यूपी पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो कहा जा सकता है। तो अब अगला हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़े से कोड की जानकारी आपको चाहिए। ज्यादातर छात्रों को वैसे होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। 45 अंश, देखिए ये जो छोटे छोटे खाने हैं ये होते हैं 45 अंश के। जितने भी छोटे छोटे खाने हैं 45 अंश के होते हैं, ये आपको पता ही होगा। फिर भी कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, जो पहली बार दिशा परीक्षण को पढ़ रहे होंगे। ये सारे खाने जो है वो छोटे छोटे वाले खाने, एक छोटा खाना बराबर 45 अंश। तो ये सोचिए 45 और 45 से दोनों जोड़ दिया जाए तो 45 और 45 जोड़ने पर होता है 90, यानी दोनों मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा 90 अंश का कोड। ये दोनों मिलके हो जाएगा 90 अंश का कोड। या ये कह सकते हैं कि छोटा छोटा ये खाना तो है 45 अंश का कोड। छोटे छोटे खाने जो हैं वो 45 अंश का ये कोड है। ये है 45 अंश का कोड, लेकिन ये पूरा जो खाना है यहां से लेकर यहां तक ये टोटल है 90 अंश का कोड। या यहां से यहां तक ये है 90 अंश का कोड। या ये भी कह सकते कि यहां से यहां भी ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। यानी कि दो छोटे छोटे खाने बराबर 90 अंश का कोड। इस बात को आप याद रखिएगा। और 45 अंश मिलाने से 90 अंश का कोड बनेगा, और 45 अंश और 90 अंश मिलाने से 135 अंश की अवधारणा अपने दिमाग में रखिएगा। और 90 अंश मिलाने पर 180 अंश का कोड बनता है। खास तौर से 45 और 90 अंश मिलाने पर 135 अंश होता है। इस अवधारणा को आप याद रखिएगा। इन 8 दिशाओं की जानकारी आपको होगा ही। 4 प्रमुख दिशाएं और 4 गैर प्रमुख दिशाएं। ये उत्तर पश्चिम के बीच में तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व के बीच में है तो ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व के बीच में है तो ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम के बीच में है तो ये दक्षिण पश्चिम है। ये जानकारी आपको होगी, ये मैं मान के चलता हूं, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो जो ही इस तरीके का प्रश्न आए, प्रश्न का प्रकार इस तरह होगा। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? जो ही ऐसा प्रश्न आए तो आपको करना क्या है? तो फिर से हम लोग शुरू में चलते हैं। तो ऐसा जो ही प्रश्न आए तो आपको किस ट्रिक से सॉल्व करना है? सवाल जवाब ट्रिक। क्योंकि अगर आप प्रश्न में उलझेंगे तो मैं बता रहा हूं कि छात्र क्या गलती करते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो सवाल जवाब ट्रिक में आपको दो चीजों पर ध्यान देना है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यह पता लगा लेने के बाद अगला काम, जो परिवर्तन हुआ है वो कितने अंश का कोड बना है? 45 अंश, 90 अंश, 135 अंश, 225 अंश या 180 अंश, कितने अंश का कोड बना है? दो चीजों पर बस आपको ध्यान ले जाना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? तो सबसे पहले 8 दिशाएं बना ले। 8 दिशाएं मतलब ऐसा चित्र आप बना लीजिए, भले ही दिशाएं न लिखिए, वो अपने आप मन में रखिए, लेकिन जो ही ऐसा प्रश्न आए तो आपको एक प्लस और उसके बाद एक गुणे का निशान बना लेना चाहिए। बस उसके बाद आपका काम समझिए आधा समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न पे। तो पहला काम हमेशा याद रखिएगा, प्लस बनाना है, उसके बाद गुणे बनाना है। 8 दिशाओं को देखिए मैंने लिखा है बार बार।
सर्वप्रथम 8 दिशा बना ले ताकि आपका काम जो है बिल्कुल आसान हो जाए। तो 8 दिशा का मतलब प्लस बना लीजिए, गुणे बना लीजिए। अब समझिए आधा काम आपका हो गया। अब क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी कि सवाल क्या है, सवाल है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और जवाब क्या आया है, सवाल जवाब, तो जवाब क्या आया है, पश्चिम। फिर सवाल क्या है, दक्षिण पूर्व, तो जवाब क्या आया है, उत्तर। फिर सवाल है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो जवाब क्या आया है, पूर्व। उसी तरह से उत्तर पश्चिम, ढेर सारा लिख दिया गया है, वैसे इतनी की जरूरत है, उत्तर पश्चिम, तो जवाब आया है दक्षिण। तो सबको अगर आप ध्यान से देखें तो जहां पर सवाल का जवाब कहां आ रहा है, तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, यानी ये दिशा है। तो ये सवाल है, तो इसका जवाब कहां आया है, पश्चिम। तो पश्चिम इधर से जाने में आपको नजदीक लगेगा या इधर से, तो जिधर से भी नजदीक लगे उधर से आप ले जाइए, सवाल से जवाब की तरफ। देखिए सवाल से जवाब की तरफ तीर बनाना है। सवाल है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व से, और जवाब है पश्चिम, तो सवाल से जवाब की तरफ तीर बनाना है, याद रखिएगा हमेशा। सवाल से जवाब, जवाब की तरफ तीर आपको बनाना है। सवाल की तरफ तीर का पोंछ और जवाब की तरफ तीर का मुंह। तो सवाल था उत्तर पूर्व, तो जवाब था पश्चिम। यानी हमें क्या पता चला कि घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, हमें पता चला कि ये जो घुमाव हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और दूसरा चीज मैंने कहा था कि एक तो ये पता करना है कि क्लॉकवाइज आंसर आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पता चल गया घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में आंसर आया, यानी कि विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉक आंसर आ रहा है। और कितने अंश, तो ये हो गया यहां से यहां 90 अंश, 45 45 90 और 45 और, ये 90 और 45 कितना हो जाएगा, तो 135 अंश। तो हमारा सवाल का जवाब कह सकते हैं कि घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश चलने पर आ रहा है। इसी तरह से दूसरा देखा जाए दक्षिण पूर्व के जवाब उत्तर, यहां लिखा दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। तो दक्षिण पूर्व जब सवाल है तो दक्षिण पूर्व कौन है, तो दक्षिण और पूर्व ये है, क्योंकि ये दक्षिण है ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व ये क्या है, सवाल है। तो सवाल से जवाब की तरफ चलेंगे, दक्षिण पूर्व के जवाब पे क्या आ जाए, उत्तर। तो सवाल से जवाब क्या है, उत्तर, यानी कि इधर। तो ये भी कितने दूरी पर आया है, तो ये 45 और यहां से यहां ये 90, 45 90 बराबर 135 अंश, और ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में। इसी तरह से अगला देखा जाए दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूरब, तो दक्षिण पश्चिम कौन सी है, तो ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, यानी ये दिशा। तो दक्षिण पश्चिम क्या है, तो ये सवाल है। तो सवाल से तीर को कहां ले जाना है, जवाब की तरफ। तो जवाब क्या है, पूरब, तो पूरब यानी कि ये वाली दिशा। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज और कितना, तो 45 और 90 यानी 135 अंश। फिर से वही, फिर इसी तरह से उत्तर पूर्व को दक्षिण लिखा है यहां पे, उत्तर पश्चिम को दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम कौन सी है, तो ये उत्तर है, पश्चिम है, यानी ये दिशा है, ये सवाल है यानी। तो इसका जवाब कहां पर मिलेगा हमें, तो लिखा है दक्षिण। तो दक्षिण कौन सी है, ये दिशा है, यानी ये भी क्या आ गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये 45 और ये 90, यानी ये भी 135 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा यही ढूंढना है। वैसे आपको सब देखने की जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए प्रश्न का आंसर हम लोग निकालना भूल गए। तो इसी तरीके से दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो हमारा प्रश्न क्या था, यानी हमें आंसर कहां मिलेगा, विपरीत दिशा में चलने पर, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर और 135 अंश चलने पर सवाल का जवाब मिला। तो अब हमें सवाल क्या मिला, दक्षिण, हमें सवाल मिला दक्षिण को क्या कहा जाएगा, यानी दक्षिण बराबर क्या होगा, या यहीं पे लिख दीजिए दक्षिण बराबर क्या होगा। तो फिर उसी तरह से घड़ी के विपरीत दिशा में चलना, और कितना चलना है, 135 अंश। तो यहां से यहां ये 90 और 45 अंश, और यहां से यहां चलेगा तो ये 90 और 45 अंश, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 135 अंश, और ये पहुंच जाएगा यहां पे। तो ये कौन सी दिशा है, तो ये उत्तर है, ये पूरब है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व, जो कि विकल्प बी में है। चलिए और देखिए
ये प्रश्न तब आपको समझ में आएगा अगर पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसा जब 3 सवाल सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। पहले प्रश्न में आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा और समझ में आएगा, तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लेंगे तो पूरी तरह से बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए अगला सवाल भी है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में ही पूछा गया है। तो यहां पर लिखा हुआ है, वैसे सब कुछ पढ़ने की जरूरत है, मैंने समझाने के लिए सब दिखाया था, बस परीक्षा में आप सिर्फ एक पढ़िएगा। जैसे दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए और फिर लिखा उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पढ़ लीजिए, सारा रिजल्ट उसी समझ में आ जाएगा। तो पहला काम आप हमेशा याद रखिएगा, प्लस बनाना, उसके बाद गुणे बनाना, यानी 8 दिशाओं को दर्शाना, और लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपको याद होना चाहिए परीक्षा दे रहे हैं। तो दक्षिण पूर्व को उत्तर, यानी कहने का मतलब यह है दक्षिण पूर्व बराबर क्या हो जा रहा है, उत्तर हो जा रहा है। यानी कि सवाल यह है और यह है इसका जवाब। हमेशा किधर चलना है, सवाल से जवाब की तरफ तीर चलना है, सवाल से जवाब, जवाब की तरफ आपको तीर चलाना है। तो सवाल है दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण है, ये पूरब है, यानी ये सवाल है। यहां पर सवाल आपको मिला और जवाब आपको कहां मिल रहा, उत्तर, यानी कि यहां पे। तो सवाल से जवाब की तरफ आप एंटी क्लॉक चलेंगे तो नजदीक पड़ेगा। आने को इधर से भी आ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजदीक जो रास्ता रहे उसी से आपको चलना चाहिए। आपको जवाब मिला, सवाल जहां पर है जवाब उससे 135 अंश, 45 अंश और 90 अंश, यानी फिर से वही उसी तरीके से विपरीत दिशा में, या कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज 135 अंश चलने पर ही हमें सवाल का जवाब मिल रहा है। अगर आपको कोण या अंश समझ में नहीं आ रहा तो यह भी आप कह सकते हैं कि जहां पर यह व्यक्ति खड़ा था उससे घड़ी के विपरीत दिशा में 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, जो मैंने खाना ट्रिक लिखा था, तो यह भी कह सकते हैं 3 खाना एंटी क्लॉक चलने से भी आंसर आया। 3 खाना का मतलब जैसे पीछे हमने ट्रिक में लिखा था यहां पे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पर ध्यान देना, और दूसरा चीज कोण पर या खाना। तो कोण अभी हमने 135 अंश की अवधारणा को देखा, तो 135 अंश को 3 खाना चलना भी कह सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पे, यहां पर तो ये है ही, तो यहां से चलेंगे तो इसे 1 नहीं गिनेंगे, यहां पर पहुंचने पर 1 कदम, यहां पे पहुंचने पर 2 कदम, ये तीसरा कदम, या कह सकते हैं यहां से यहां आने पर पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा कदम। जैसे यहां पर हम खड़े हैं तो यहीं पर हम 1 कदम नहीं जोड़ लेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तब 1, फिर 2, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो 3, या पीछे आना तो 1 कदम, यहीं पे खड़े खड़े 1 कदम नहीं गिनेंगे, आगे बढ़ेंगे तब 1 कदम, फिर 2 कदम, और ये अब 3 कदम। उसी तरह से यहां पर तो ये है ही, तो इसे हम लोग नहीं जोड़ेंगे। यहां से जब ये आगे बढ़ा तो ये पहला खाना, ये दूसरा खाना और ये तीसरा खाना, कह सकते हैं कि 3 खाना विपरीत दिशा पर हमें जवाब मिल रहा है। सवाल जो है दक्षिण पूर्व यहां पर है, तो जवाब उसका उत्तर, यानी कि 3 खाना एंटी क्लॉकवाइज चलने पर मिल रहा है। तो अब डायरेक्ट इसको मत पढ़िए क्योंकि ये भी वही आया होगा, हमारा समय नुकसान होगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, यहां पर आपके पास समय है उत्तर पूर्व को पश्चिम, तो उत्तर पूर्व कौन है, ये उत्तर है, ये पूरब है। तो अब सवाल यहां पर है, सवाल यहां पर है, यहां पे, तो जवाब देखिए कहां आ रहा है। अब सवाल यहां पर है, तो सवाल का जवाब उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। सवाल यह है उत्तर पूर्व को, और इसका जवाब आ रहा है पश्चिम, यानी यह भी घड़ी के विपरीत दिशा में, और कितना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो यह भी वही आया, 3 खाना एंटी क्लॉकवाइज या विपरीत दिशा में 135 अंश। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरा तीसरा जो भी रहे उससे पता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आप पता करिए और डायरेक्ट प्रश्न पहुंच जाए। यानी कि अब दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पहले पता, यानी कि अब कह रहा है कि जैसे दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया, उसी तरह से दक्षिण पश्चिम बराबर क्या आएगा, यही हमें बताना। तो सवाल से हमें जवाब की तरफ बढ़ना है। तो सवाल क्या है, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, यानी कि यहां पे हमारा सवाल है। आपको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब जवाब हमें इधर चलने पर नहीं प्राप्त होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज होगा। हमें यहां से पता चला कि जवाब हमें कैसे मिल रहा है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश, या घड़ी के विपरीत दिशा में 3 खाना। तो घड़ी के विपरीत दिशा में यहां से चलेंगे तो ऐसे हमें चलना होगा, यहां से यहां, ये पहला खाना, ये दूसरा खाना और ये तीसरा खाना, यानी हमारा आंसर जो है ये पूरब आ जाएगा।
तो दोनों तरीके से, कोड वाले तरीके से या खाने वाले तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। अब आपको कुछ हद तक बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड से लगाते हैं। जो ही ऐसा प्रश्न देखिए, तुरंत छोटा सा रफ पे प्लस और गुणे बना लीजिए। कर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, यानी दक्षिण पूर्व बराबर उत्तर। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अब यहां पर ये देख लीजिए, कुछ छात्र ऐसे लगाते हैं, दक्षिण पूर्व कौन है, तो ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो दक्षिण पूर्व कौन हुआ, तो ये हुआ, यानी कि यहां पर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। तो क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो दक्षिण पूर्व के पास ही लिख देते हैं वो उत्तर। तो ये सोचते हैं कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो उसी तरीके से सभी दिशा बदल जाती है। तो दक्षिण, अब बीच वाला हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये सब डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे आ गए समय बचाने के लिए। दक्षिण क्या बन जाएगा, तो ये लिखे कैसे, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो दक्षिण पूर्व की जगह पर उत्तर लिख देते हैं और उसके बाद सोचते हैं अब दक्षिण की जगह पर क्या लिखें। तो ऐसा सोचने में उनका दिमाग उलझ जाता है। तो वो तरीका मत लगाइए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप प्रश्न को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है, तो ये क्या है, सवाल, ये हमने लिख दिया यहां पे। तो हमेशा जो सवाल है उससे जवाब की तरफ बढ़ना है, या कुल मिला के ये समझिए जो पहला लिखा है उससे दूसरे वाले की तरफ बढ़ना है। तो दक्षिण पूर्व से हमें कहां बढ़ना है, उत्तर की तरफ। तो दक्षिण पूर्व से हमें उत्तर की तरफ बढ़ना है, तो इधर ही से हमें नजदीक पड़ेगा। तो फिर से हमारा वही 135 अंश या 3 खाना, 135 अंश या कह सकते हैं 3 खाना, जो भी आपको आसान लगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा, या कह सकते हैं कि वामावर्त भी लिखा रहेगा, कभी कभी वामावर्त भी आप कह सकते हैं इसे। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करने में आपको 2 ही चीज का ध्यान रखना है, क्या, तो पहला कोण और दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और कितना घूम रहा है, यानी कितने अंश घूम रहा है। तो 2 चीजें हमें पता चल गई कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है और 135 अंश घूम रहा है, यानी सवाल का जवाब 135 अंश घड़ी के विपरीत दिशा पे जाने पर मिल रहा है। तो अब हमारा सवाल क्या है, दक्षिण। तो जिस तरीके से दक्षिण पूर्व बराबर उत्तर, उसी तरह से दक्षिण बराबर क्या होगा, तो सवाल कहां है, यहां पर है। तो सवाल का जवाब हमें कहां मिलेगा, तो 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक ये हो गया, यहां से यहां तक हो गया ये 90 अंश, और यहां से यहां तक ये हो गया 45 अंश, और टोटल मिला देंगे तो 90 और 45 हमारा हो जाएगा 135 अंश, जो कि हमारे जवाब मिलने की जगह है। तो ये जवाब यहां पर हमें मिला, या 3 खाना कहेंगे तो 1 2 3 खाना। तो ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर है, ये पूरब है, हमारा आंसर आ जाएगा बी, उत्तर पूरब। अब अगला प्रश्न देखिए, हमें प्रश्न थोड़ा सा कम ही मिले कोड वाले, ऐसे दिशा परिवर्तन वाले। तो मैंने दिल्ली पुलिस का भी एक प्रश्न ले लिया ताकि आपको बातें समझाई जा सके। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 8 दिशाएं बना लेंगे तुरंत। अब कह रहा उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो बस एक ही पकड़िए, उत्तर को। तो कुल मिला के पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ तीर बना दीजिए। अब इस ट्रिक को मैं और छोटा कर रहा हूं, पहले वाले शब्द से दूसरे वाले शब्द की तरफ तीर ले जाइए। अब बातें समझ चुके हैं तो आप छोटी सी बात भी समझेंगे। पहले वाले शब्द से दूसरे वाले शब्द की तरफ तीर ले जाइए। तो ये है पहला शब्द उत्तर, और दूसरा शब्द है उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी कि यहीं तक हमें ले आना है। यानी सवाल है उत्तर, तो जवाब मिल रहा है उत्तर पश्चिम, यानी यहां। तो हमें क्या आंसर मिला, पहला चीज ये मिला कि एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ रहा है। देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में आंसर आ रहा है, बिंदु बनाया कहां से कहां, घड़ी दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और कितना, तो 45 अंश, या कह सकते हैं कि एक खाना, छोटा वाला एक खाना, दोनों में से जो समझिए। अब ये सब नहीं पढ़ेंगे, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, और ये क्योंकि पढ़ेंगे तो वही आएगा, समय आपका नुकसान हो, चेक कर लीजिए। खैर फिर भी आप उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। तो ये भी देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में आ रहा है और 45 अंश आ रहा है। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, तो ये पश्चिम है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, ये नहीं है, ये भी एक खाना घड़ी के विपरीत दिशा में, या 45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में। तो सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब में वही आएगा। तो एक बनाने के बाद, पता करने के बाद ये वाला आप डायरेक्ट पहुंचाइए कहां पर, जो पूछ रहा है वो। तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पूर्व कौन है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, यानी इसको पूछ रहा है क्या कहा जाएगा। तो इस बार यहां से भी कहां चलेगा आंसर के लिए, ये सवाल है, तो जवाब कहां आएगा,
45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में। तीर आपका सबका इधर जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और आंसर आ जाएगा पूरब। हमारा आंसर हो गया ये पूरब। दोस्तों अगर आपको दिशा परीक्षण के मैंने जितने भी वीडियो बनाए हर प्रकार पे, उन सभी प्रकार के वीडियो की पीडीएफ चाहिए, सभी प्रकार के प्रश्नों की जो कि यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, तो इसका लिंक मैं कुछ दिनों के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। आप वहां से जाकर, उस लिंक से जाकर इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपी पुलिस के लिए, रीजनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।